तो ये है वो खुफिया गांव। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। ये जगह अच्छी लग रही है, थोड़ी देर यही आराम करता हूं। नींद काफी अच्छी थी। अब जरा निकलते हैं। यहीं रुक जाओ अजनबी, वरना मारे जाओगे। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम दक्ष है और तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा इलाका है। कोई तो रास्ता होगा। मेरा आगे जाना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे भले आदमी लगते हो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल याद मत करना, मैं बहुत बिजी हूँ। ए बड़ू, अपन का माफ़ कर दे। अपन तो बस तेरी फिरकी ले रहा था। तो मतलब तुम कोई मायावी नहीं हो? अरे कम ऑन यार, मायावी? मेरे को तो माया का एम भी नहीं आता। एक बात याद रखना, शेर के पंजे से हाथी तो क्या, मुट्ठी भी बचकर नहीं जा सकती। खामोश। महाराज, क्या आपके कमरे में मक्खियां बिन बिना रही हैं या फिर शेर घुस आया? मेरा मतलब था कि मैं यहाँ का शेर हूँ और मेरी रियासत में बिना मुझसे पूछे आने का क्या मतलब है तुम जानते हो ना सेनापति? जी महाराज। महाराज की जय हो। घुसपैठियों के आने की खबर मिली है महाराज। घुसपैठिए? क्या मैंने सही सुना? घुसपैठिए? तो जाओ, उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, मूर्ख लड़की। जितना सुना था ये जगह उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अरे बिड़ो, अभी तो बस शुरुआत है। खजाने का पता जल्द ही लगाना पड़ेगा। मेहमानों का ख्याल ठीक से रखो। देखो कितनी कमजोर हो गई है। तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ठंड बढ़ती ही जा रही है, हमें जल्द ही पहुंचना होगा। देखो सायरा, तुमसे मिलने में आज खुद आई हूँ। राजकुमारी की जय हो। मुझे खबर मिली है, राज्य में घुसपैठिए घुस चुके हैं और तुम चूहे तो माहिर हो ही ढूंढने में। जी राजकुमारी विक्टोरिया, आपका हुक्म सराखों पर। वो लोग उस तरफ है। मुझे भी यही लगता है। अब मंजिल दूर नहीं। तो तुम हो वो जिसने सारे राज्य में खलबली मचाई है? अरे नहीं बिड़ू, ऐसा नहीं है। अपन की बात तो सुन। ले चलो इस घुसपैठिए को। अब रास्ता ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये है वो घुसपैठिया। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मेरे राज्य में बिना मुझसे पूछे आना भी गुनाह ही है। रुक जाइए महाराज, ये आपको छलने की साजिश है महाराज। असली घुसपैठिया तो कोई और है। आप पूरे यकीन के साथ ये बात कह रही हैं ना जादूगरनी मायरा? जी महाराज, और आप जानते हैं मेरी विद्या आज तक कभी गलत नहीं हुई। मेरा आदेश है,
घुसपैठिए को छोड़कर बाकी सारे यहाँ से चले जाओ। जी महाराज, जी महाराज। जी महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने सच में कुछ नहीं किया महाराज। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं करूँगा। मैं एक मुसाफिर है महाराज, और मैं भटकते हुए यहाँ आ गया था। ओ, तो तुम मुसाफिर हो। मेरे सैनिक भी कितने मूर्ख हैं ना, जो तुम्हें बिना वजह यहाँ पकड़ कर ले आए। मेरा नाम दक्ष है। मुझे जंगल में एक मित्र मिला और मैं उसका साथ देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुमसे बदला लेने आया हूँ। ओवर। मैं तो सिर्फ एक मुसाफिर है महाराज, और यही सच्चाई है। सेनापति। जी महाराज। इसे शहर के बीच खड़े करके 100 कोड़े मारे जाएं और जला दिया जाए। मुझे माफ कर दो महाराज, महाराज। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आखिर पहुंचा तो सही। तुम यहाँ? हाँ, लेकिन खजाने का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। ठीक है, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। तब तक मैं सिंधिया का पता लगाता हूँ। अपना ध्यान रखना। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहा हूँ। सारी दुनिया जानती है राजकुमारी, जो शक्तियां आपके पास हैं वो महाराज के पास भी नहीं। तभी तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसा कहा गया है कि खजाने को कोई खोज नहीं सकता। जो इसका सही हकदार होगा, खजाना उसे स्वयं खोज लेगा। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। मैं तो बस मुसाफिर हूँ और कोई नहीं। झूठ। वो भी महाराज की नगरी में। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। भूलो मत, तुम एक राजकुमार से बात कर रही हो और एक सेनापति से भी। और तुम एक महारानी से। इस जगह को देख रहे हो? एक वक्त था जब यहाँ बहुत खूबसूरत गांव हुआ करता था, और फिर एक दिन सब खत्म, क्योंकि हम महाराज से नहीं लड़ सकते थे। बरसों से ये गांव ऐसे ही पड़ा है। ये मेरी मातृभूमि है। लौट जाओ यहाँ से, जिंदा रहोगे। तुम महाराज से नहीं जीत सकते, वो बहुत शक्तिशाली हैं। मान लिया, महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है साथ मिलकर। तुम महाराज के साथ काफी समय से हो, कोई तो होगा जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने महाराज को शक्तियां दी। हाँ, एक शख्स है जो महाराज से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पता नहीं वो हमारी मदद करेगी भी या नहीं। सायरा, बाहर आओ सायरा। तुम इंसानी रूप में आ सकती हो सायरा, मुझे सब पता है। ये कौन है? ये एक मुसाफिर है, और मुझे लगता है ये हमारी मदद कर सकता है।
हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की भी जरूरत है सायरा। हमारी मदद? भला हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? हम तो सिर्फ मामूली चूहे हैं। मामूली? तुम मामूली नहीं हो सायरा। तुम चूहे कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, बिना किसी की भी नजरों में आए। शूरवीर, ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। 2 टके के मूर्ख सेनापति। राजकुमारी विक्टोरिया, भूलिए मत कि आपका सेनापति बनने से पहले मैं एक राजकुमार था। जो राज्य तबाह हो जाते हैं उनके राजकुमार नहीं हुआ करते, बस गुलाम हुआ करते हैं। बस राजकुमारी विक्टोरिया। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, जानते हो ना? तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या हो तुम? एक मामूली घोड़े? ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमारी विक्टोरिया। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा सेनापति तो बन गया, लेकिन ऐसी जान किस काम की जिसमें ना मान हो ना सम्मान हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम सब एक हैं। तुम अभी तक जिंदा हो? पर कैसे? ये मैं तुम्हें बताती हूँ सायरा, हकीकत में कभी से मारा ही नहीं गया। बिल्कुल सही पकड़े अब बिड़ू। खजाने को ढूंढते ढूंढते मुझे एक खास बात पता चली। असल में खजाना कोई हीरे जवाहरात नहीं, एक नायाब अंगूठी है, और उसी अंगूठी में है महाराज की सारी शक्तियां। जी राजकुमारी विक्टोरिया, जादूगरनी मायरा मुझे कहीं नहीं मिली। ये तुमने अच्छा नहीं किया जादूगरनी मायरा। मुझसे दगा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तो ये है महाराज। पता नहीं कब तक और रहना पड़ेगा इस कैद में। सिंधिया, आखिर कहाँ छुपा रखा है सिंधिया को? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक तो तुमने मन बना ही लिया होगा मुझसे विवाह करने का। मैं चाहूं तो जबरदस्ती कर सकता हूं तुम्हें अपने वश में करके। सोचो सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सिंधिया कहीं मिली? हर जगह देख लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। सिंधिया तुम्हें कारागाह में मिलेगी दोस्त। उसे कारागाह में रखा गया है। महाराज का दिल जो आ गया था उस पे। ठीक है, तो मैं उसे कारागाह में जाके ढूंढता हूँ। अपना ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम सायरा है और मैं एक चूहिया हूँ। हम आज रात को तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। सारे चूहों को इकट्ठा कर लो। ठीक है सायरा, जो आदेश। मैं सारे चूहों को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। तुम जानती हो लिट्टीविया, ये रेगिस्तान ही है जहां दफन है वो नायाब अंगूठी, और वो अंगूठी कोई ढूंढ नहीं सकता। वो अपने आप उसको ढूंढ लेगी जिसके लिए वो बनी है या जिसकी वो अमानत है। सिंधिया, हे सिंधिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अभी 10 मिनट तक यहाँ कोई नहीं आएगा।
कोई सैनिक। चलो, यही मौका है यहाँ से निकलने का। जादूगरनी मायरा, लेकिन आपकी ताकत के जलवे हर कोई जानता है। पूरी आवाम को पता है कि आपके जितना ताकतवर कोई नहीं, ना महाराज ना राजकुमारी विक्टोरिया। मुझ में ताकत है, बेशुमार ताकत, लेकिन ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी और इसकी वजह तुम जानती हो लिक्टिविया। जल्दी चलो यहाँ से सिंधिया। सिंधिया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सिंधिया, अब तुम्हारी अमानत है, इसका ध्यान रखना। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। सायरा, एक बार फिर से सोच लो, कहीं हम महाराज के खिलाफ जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर महाराज को इसकी भनक भी लगी तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डरो मत टेरी, गुलामी की जिंदगी से कहीं बेहतर है गर्व से मरना। भरोसा रखो, हम ही जीतेंगे। ओह सायरा, मैं मरने से नहीं, तुम्हें खोने से डरता हूं। वैसे तो मुझसे कोई जीत नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी पिताजी? अब मृत्यु को प्राप्त हो गए ना? मुझसे ताकतवर कोई नहीं, सर्वशक्तिशाली राजकुमारी विक्टोरिया। अब से राजकुमारी नहीं, रानी विक्टोरिया। तुम सबको साफ सूंघ गया क्या? बोलो, रानी विक्टोरिया की जय। आज का दिन काफी अजीब है। समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन खुशियां मनाई जाएं या फिर इस बात का दुख। जैसा कि तुम सब जानते हो कि राजकुमारी विक्टोरिया अब रानी विक्टोरिया बन चुकी हैं। रानी विक्टोरिया को रोकने का एक तरीका है, जैसा कि जादूगरनी मायरा ने बताया था। वो नायाब अंगूठी को हासिल करना होगा। तय रहा, मैं यहाँ रानी विक्टोरिया के पास रुकता हूँ, तुम जाकर वो नायाब अंगूठी ढूंढो। ये सारी कायनात अब मेरी गुलाम है। वो रहा सामने वो रेगिस्तान। मेरी शक्तियों का सामना पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सर्वशक्तिशाली रानी विक्टोरिया की जय। यही वो रेगिस्तान है जो जादूगरनी मायरा ने बताया था। पर बिड़ू, उसने ये भी कहा था कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते, और इस इतने बड़े रेगिस्तान में उसे ढूंढना नामुमकिन है। सही कह रहे हो दक्ष, हम उसे ढूंढ नहीं सकते, लेकिन एक बात याद है ना दक्ष, जो जादूगरनी मायरा ने बोली थी, खजाना अपने आप उस शख्स तक आएगा जो उसका हकदार होगा। और सिंधिया जैसा पाक इंसान पूरे ब्रह्मांड में नहीं है।
कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हंसने की, वो भी मुझ पर, रानी विक्टोरिया पर? जानते नहीं क्या, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूं मैं। जिन शक्तियों पे तुम्हें बहुत घमंड है ना रानी, अब उनके साथ साथ तुम्हारा भी अंत आने वाला है। तो इस रेगिस्तान में कदम रख ही लिया तुमने। तुम्हारा स्वागत है इस रेगिस्तान में। रानी विक्टोरिया की जय हो। क्या हुक्म है रानी साहिबा? सेनापति, तुम्हारी रानी की जान खतरे में है सेनापति। जाओ जाकर पता लगाओ कि कौन है वो जो मुझे खत्म करने आया है, सर्वशक्तिशाली रानी विक्टोरिया को। जो आदेश रानी विक्टोरिया। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। वहां कहाँ जा रही हो सिंधिया? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे पुकार रहा है, जैसे बरसों से कोई मेरा इंतजार कर रहा है। क्या बात है बिडू, तुमने तो एकदम सही कहा था। अपन को लगता है सच में सिंधिया एक वही लड़की है जिसको खजाना खुद ढूंढते हुए आएगा। इसी बात पे एक ताली तो बनता है बिडू। आगे बढ़ती रहो सिंधिया। क्या वो तुम थे जो मुझे पुकार रहे थे? लेकिन तुम हो कौन? मैं लिवाज हूँ सिंधिया, और मैं ही तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूंगी। कहा था ना, खजाना अपने मालिक को स्वयं ढूंढेगा। जादूगरनी मायरा, आप यहाँ? हाँ, ये लिबास में ही सारी शक्तियां हैं, और ये लिबास पहनकर सिंधिया रानी विक्टोरिया से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अरे अपन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। ये लिबास अब तुम्हारा है, और इस लिबास के साथ मिलेगी तुम्हें वो नायाब अंगूठी और वो सारी शक्तियां भी। लेकिन याद रखना, अमावस्या की रात, उसी दिन होगी रानी विक्टोरिया की मौत। काली चट्टान की चोटी पर ले जाकर ही मारना होगा, और उसी दिन इस लिबास की शक्तियां काम करेंगी। रानी विक्टोरिया की जय हो। सायरा, इतना मत डरो मुझसे कि मुझे लगे कि मैं बुरी हूं, जैसे कोई खलनायिका। एक अच्छी खबर है लिटिविया, हम वो नायाब अंगूठी ढूंढने में सफल रहे। फाइनली अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा बदला पूरा होगा, गुलामी की जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। तुम जानती हो सायरा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ बताओ। मैंने हमेशा तुम्हें वफादार समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ नमक हरामी करके अच्छा नहीं किया सायरा। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जाइए रानी विक्टोरिया। लिटिविया, आप जैसी महान रानी अगर इसे मारेंगी तो ये आपकी शान के खिलाफ होगा। इसे जिंदगी भर के लिए कारागाह में डाल देना चाहिए, वही इसकी सजा होगी। कारागाह में रहकर ये जब आपको और ज्यादा ताकतवर बनते हुए देखेगी तो खुद ब खुद ही मर जाएगी। सही कहा तुमने। ले जाओ इस देशद्रोही को लिटिविया,
और जाकर कारागाह में डाल दो। जो हुक्म रानी साहिबा। मूर्ख रानी, इतना भी नहीं समझती कि पिंजरे में कैद चूहों को नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ से भागकर कहाँ जाना है? हाँ मुझे पता है लिक्टिविया, और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो इसी अंगूठी में है सारी शक्तियां। चलो आजमाकर देखा जाए। आपका गुलाम सेवा में हाजिर है मेरे मालिक। ये वाओ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। ये तो वाकई ही बहुत शक्तिशाली अंगूठी है। सायरा बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन रानी विक्टोरिया को पता कैसे चला? यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, और ये बात तुम लोगों को परेशान करती भी रहेगी। टेरी, सोचो कौन है वो शख्स जिसे हमेशा हमने नजरअंदाज किया, जो गुलाम होकर भी वजीर बना रहा। राजकुमारी की जय हो। आपकी ताकत का कोई जवाब नहीं राजकुमारी। जादूगरनी मायरा, यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। चिंता मत करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। राजकुमारी की जय हो। जादूगरनी मायरा कहीं नहीं है, वो यहाँ से भाग गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो आपके खिलाफ फिर भी चली गई। गुलेरिया, जिसे कभी प्यादा भी नहीं समझा, वो वजीर निकला। तो ये है वो नाव जिसके सहारे वो घुसपैठिया हमारी रियासत में घुस आया है? जी रानी साहिबा, कितनी प्यारी नाव है ये। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। गुलेरिया की वजह से ही पता चला है रानी विक्टोरिया को। उसी का हाथ है इन सब के पीछे। और अब मंजिल दूर नहीं, बस इंतजार है तो अमावस्या की रात का। हाँ सायरा, देखो इस नायाब अंगूठी को, इन वस्त्रों को। इस अंगूठी और वस्त्रों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा ताकतवर है हम सबका एक दूसरे पर विश्वास। लेकिन अमावस्या की रात को काली पहाड़ी पर रानी को लेकर कौन आएगा? मैं लेकर आऊंगा। नहीं राजकुमार, इसमें बहुत खतरा है। ये कहानी शुरू मुझसे हुई थी तो खत्म भी मुझसे ही होगी। लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। परवाह नहीं। तुम सब मेरे को इमोशनल कर दिया बिडू। लाइफ में इतना इमोशनल मैं कभी नहीं हुआ। रानी विक्टोरिया, आपके हुक्म का पालन कर दिया गया है। घुसपैठिया आपके सामने है। क्या घुसपैठिया? जरा मेरा चेहरा गौर से देखिए। क्या मैं आपको घुसपैठिया लगता हूँ? मैं तो एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। और मैं जन्मदाता।
बोलो, सर्वशक्तिशाली रानी विक्टोरिया की जय बोलो। ओह, तो ऐसे बोलना है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रानी विक्टोरिया की जय, रानी विक्टोरिया की जय। मैंने इसे काली पहाड़ी पर पकड़ा है रानी साहिबा। वहाँ कोई मायावी भी था जो बोल रहा था कि वहाँ पे अमावस्या की रात को जाने से शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अमावस्या की रात, ये तो बस आने ही वाली है। इसे ले जाकर कारागाह में डाल दो। सब कुछ प्लान के मुताबिक है। राजकुमारी, आज आप इस कक्ष में, अगर आप इस कक्ष में आई हैं तो जरूर कुछ बड़ी बात है। गौर से देखो चारों तरफ, ये मूर्तियां दिख रही है ना? ये लाश, ये सब उन लोगों की लाशें हैं जिन्होंने खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझा। और तुम ये भूल कभी मत करना खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझने की। सर्वशक्तिशाली सिर्फ एक ही है, रानी विक्टोरिया। हर जगह देख लिया मैंने, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। रानी विक्टोरिया की जय हो। एक बुरा समाचार है रानी साहिबा। घुसपैठिया कारागाह तोड़कर भाग गया। और तुम मुंह लटकाकर मेरे पास आ गए? जाओ पकड़ो उसे, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। जो हुक्म रानी विक्टोरिया। आपको देखकर खुशी हुई भैया। हाँ बड़ो, अपने को भी बहुत खुशी हुई तेरे को देख के। अभी तुम भी हम दोनों की तरह ही मच्छी बाजार में छुप कर रहने का, अमावस्या की रात आने तक। सब कुछ प्लान के मुताबिक सही से जा रहा है। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। तुम लोग यहीं पर छुपे रहना। रानी विक्टोरिया ने पूरी फौज को तुम्हारे पीछे लगा दिया है तुम्हारी खोज में। बस 2 दिन और बचे हैं अमावस्या की रात आने में, और फिर मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। फ्रेंडिया, अमावस्या की रात आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और उस रात तुम मेरी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाओगी। मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि अमावस्या से पहले एक बार तुम मुझ पर उसका प्रयास कर सकती हो। ये तो सच में कमाल की है। मछली जल की रानी है, चोर की शोभत आनी है। मेरे बारे में जानते हुए भी ये गुस्ताखी। अब इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, है ना? तो इनाम में हम तुम्हें देते हैं मृत्यु। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। मंजुलिका को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया रानी विक्टोरिया। इसका बदला लिया जाएगा, तैयार रहना। देखो इस आसमान को, कितनी शांति भरी है इसकी हवाओं में। जी रानी विक्टोरिया। राजकुमारी विक्टोरिया, मैं महान रानी विक्टोरिया के सामने सर झुकाती हूँ। महारानी विक्टोरिया की जय। माँ, ये हमारी रियासत है माँ। ये तो कितनी सुंदर है।
मुझे माफ कर देना विक्टोरिया, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम एक बहुत अच्छी रानी बनोगी, एक ऐसी रानी जिस पर प्रजा को गर्व हो। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक महान रानी बनूं। अगर वो जिंदा होती तो शायद मैं कभी ऐसी नहीं बनती। आज अमावस्या की रात है और यही बताने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। जरा सी भी चूक हुई तो ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। उस सब की परवाह आप मत करो, ये मौका नहीं छूटेगा। मंजुलिका को मारकर वैसे भी रानी विक्टोरिया ने अपने काल को अनुमति दी है। हाँ भैया, और ये काल उसकी तरफ आ रहा है। तो तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। हम तैयार हैं जादूगरनी मायरा। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैला दी गई है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम शैतान नहीं हो, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी तुम्हारी माँ चाहती थी, एक अच्छी रानी जिसे सब प्यार करें। रानी विक्टोरिया की जय। मैंने अपनी लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़ी है। जो बातें, जो राज तुम जानती हो वो बाकी सबको बताना भी जरूरी है। मैं हमेशा से जानती थी जो कुछ भी हो रहा था, मुझे हर एक काम की खबर थी। बस इंतजार था तो उस सही पल का। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और देखो तुम मिले भी तो कहाँ जाकर। क्या सोचा था बुड्ढे, मरने का नाटक करोगे तो बच जाओगे? लेकिन जाने दो, आज अमावस्या की रात बाप बेटी एक साथ ही मरना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? जिन शक्तियों का तुम और तुम्हारी बेटी दिखावा करते हैं ना, तुम जानते हो ना वो शक्तियां किसकी हैं? मेरी। याद है ना, क्या भूल गए? ओ मंजलिका, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा तुम्हें मार दिया गया है, सुनने में यही आया था। वो सब हमारा प्लान था। प्लान? कैसा प्लान मंजुलिका? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। रानी साहिबा को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। हम सबको मिलकर इनकी मदद करनी होगी। कैसी मदद मंजुलिका? और वैसे भी हम लोग इनकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो सर्वशक्तिशाली रानी विक्टोरिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बुरी इंसान नहीं है। अगर ये बुरी होती तो ना मैं जिंदा बचती ना तुम लोग। जादूगरनी मायरा वही है सबके पीछे। क्या ये असंभव है? यही सच्चाई है।
लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेंगी? सत्ता के लिए। वो हमेशा से ही रानी बनना चाहती है। एक रोज जब मैं महल में घूम रही थी, जादूगरनी मायरा, सबको लगता है कि शक्तियां महाराज और राजकुमारी में है। बेवकूफ लोग और बेवकूफ राजकुमारी, सब कुछ तो तुम्हारे हाथों में है। और एक दिन इस सल्तनत पर राज करेंगे हम लोग। मैं रानी, तुम वजीर, तुम रानी और मैं वजीर, तुम्हारी वफादार कई हजार सालों से। पिता जी, हम लोगों में कोई जादुई शक्तियां नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, अगर हमारे राज्य को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है तो ये नाटक करते रहना होगा। और फिर उस दिन से मैं प्रजा की नजरों में बुरी बन गई। और रही बात शक्तियों की, तो जो लिबास तुमने पहना है, ना उसमें कोई शक्तियां थी, ना महाराज में और ना मुझ में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखी हैं इस लिबास की शक्तियां। रानी विक्टोरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिंधिया, इस लिबास में कोई शक्तियां नहीं है। और जो शक्तियां तुमने देखी वो जादूगरनी मायरा की शक्तियां थी। अब जरा सोचो, अमावस्या की रात, शैतानी रात, यानी आज की रात, तुम तो मुझे कभी भी मार सकती थी ना? तो मायरा ने तुम्हें आज की रात ही मुझे मारने के लिए क्यों कहा? अरे अपन समझ गया बिड़ू। उसने आज रात मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता। क्योंकि अमावस्या की रात को शैतानों की शक्तियां बढ़ जाती हैं और रानी विक्टोरिया को वो हमसे मरवाकर प्रजा को हमारे खिलाफ भड़काना चाहती है। होगा वही जो तय हुआ था, हम सब काली पहाड़ी पर जाएंगे। लेकिन मरेगी जादूगरनी मायरा। तुम तैयार हो ना? यही मौका है हमारे पास। बिल्कुल, पूरी तरह तैयार। रानी विक्टोरिया की जय। वो रात आ गई है रानी साहिबा, जिसका बरसों से इंतजार किया आपने। चलिए काली पहाड़ी की चोटी पर और अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लीजिए। सारे संसार की नायाब शक्तियां अब आपकी होंगी। और कितना इंतजार करवाओगी? आ भी जाओ। चलिए चलते हैं जादूगरनी मायरा। तुम यहाँ अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? जानते हो ना ये आखिरी मौका है, इसके बाद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। कितनी मुश्किलों से मैं लेकर आई हूँ रानी विक्टोरिया को यहाँ पर। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा भांडा फूट चुका है जादूगरनी मायरा। ओह, तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। उफ, चलो अच्छा ही है। मैं भी थक गई थी ये अच्छाई का नाटक करते करते। जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? आओ बैठो। ये सब तुमने सिर्फ सत्ता के लिए किया। बिल्कुल सही, लेकिन अभी भी एक बात की कमी है, ताकत के लिए भी। सुनो विक्टोरिया, मैं महाराज, जादूगरनी मायरा ने मुझे मार दिया है
और तुम लोग इसे नहीं मार सकते। तुम्हें किसी तरह इसे पहाड़ी से नीचे लेकर आना होगा। पहाड़ी के ऊपर हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पापा, जादूगरनी मायरा, तुम्हें मेरी जान चाहिए ना? ठीक है, मुझे आखिरी बार राजगद्दी पर बैठना है। नहीं, ऐसा मत करो। चुप हो जाओ, वरना मारे जाओगे। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। खुद को बचा सकती हो तो बचा कर दिखाओ। शुक्रिया पिताजी, मैं इस सिंहासन का पूरा ध्यान रखूंगी और प्रजा का भी। रानी विक्टोरिया की जय। हम सबको माफ कर दीजिए, हमने आपको हमेशा गलत समझा। रानी विक्टोरिया। हम सब अपनी रानी के सम्मान में सर झुकाते हैं। राजकुमार सर झुकाकर नहीं, उठाकर जीते हैं। मुझसे शादी करोगे राजकुमार? हाँ हाँ, करूँगा। ये हुई ना बात बिड़ू। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब हम लोगों को भी इजाज़त दीजिए। रानी साहिबा, राजकुमार, ज़रूर, और तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी बोट एकदम सही सलामत मेरे पास है। और मंजुलिका, सबसे ज्यादा याद मैं तुम्हें करूंगी। देखना, सब मिल रहे हैं। चलना, अपन भी मिलते हैं। ए बिड़ू, क्या बोलती है? मेरे साथ शादी बनाएगी? अपन तेरे को रानी बना के रखेगा। ए, क्या बात है, अपनी तो निकल पड़ी। ये रही आपकी बोट, सही सलामत। एडवेंचर में काफी मजा आया। अब चलें। अब घर जाके आराम से सोऊंगा। सब कुछ ठीक होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ कितना प्यारा और हसीन लग रहा है। सही कहा तुमने। बिड़ू, चलो ना जंगल में जाके खेलते हैं। ये डीकरा तो प्यार से दो पल बैठने भी नहीं देता। अब सारा राज्य मैं संभालता हूँ, प्रजा को मैं देखता हूँ। अब हमारे राज्य में शांति है, खुशियाँ हैं, और रानी विक्टोरिया वो भी है। सेनापति, क्या आदेश है महाराज? और अब आदेश नजरें झुकाकर नहीं, सम्मान के साथ आंख मिलाकर लिया जाता है। मुझे तुम पे गर्व है मेरी बच्ची। तुमने बुराई के बीच में रहकर भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। ये तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जीत है। कभी कभी अपने राज्य में घूमना कितना सुकून देता है ना। मैं हमेशा से इन सड़कों पे घूमना चाहती थी, हमेशा से लोगों के बीच रहना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। वैसे क्या लगता है, क्या सच में इस लिबास में कोई शक्तियां नहीं? आजमाकर क्यों नहीं देख लेती? हाँ, ये आइडिया अच्छा है, आजमाकर देख लेती हूँ।
मेरा नाम मंजुलिका है। मैं एक सेनानी हूँ और एक रानी भी। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। मैं तो मजाक कर रही थी, कोई शक्तियाँ नहीं है इस लिबास में। आखिर घर पहुंच ही गए। काफी थक भी गया हूँ। इस शहर को देखो। आज से पहले ये शहर इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। कितनी शांति और सुकून है चारों तरफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन होगा। रानी विक्टोरिया की जय। क्या हुक्म है आका? गुलेरिया, तुम जानते हो ना उससे हमारे राज्य को कितना बड़ा खतरा है। वो अभी तक लापता है और उसका पता जल्द ही लगाना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। जी रानी साहिबा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं, सायरा और लिक्टिविया, हम तीनों मिलकर उसका पता लगा लेंगे। ये गुलेरिया तो यहाँ भी नहीं मिली। कहाँ छिप कर बैठी हो गुलेरिया? कहीं भी छुप कर बैठ जाओ, लेकिन ये तो तय है कि तुम बच नहीं सकती। ये गुलेरिया तो कहीं भी नहीं मिल रही। हर जगह, हर एक कोना, सब कुछ देख लिया, पर गुलेरिया कहीं नहीं मिली। सही कह रही हो तुम, लेकिन इसकी जानकारी रानी साहिबा को तो देनी ही होगी। रानी विक्टोरिया की जय। बोलो टेरी, क्या सूचना लाए हो? क्षमा चाहता हूँ रानी साहिबा। हमने शहर का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गुलेरिया का कोई नामो निशान नहीं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने किसी को बुलाया है। उसके आते ही गुलेरिया भी मिल जाएगी, चिंता मत करिए। महाराज की जय हो। घुसपैठियों के राज्य में घुसने की सूचना मिली है महाराज। क्या घुस बैठिए? कोई बात नहीं सेनापति, उनको आने दो। महाराज की जय हो। मैं जानता था तुम ही होगी। जाओ, विक्टोरिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा स्वागत है मंजुलिका। तुम सबको लगता है सब खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, तो ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मैं बदला लेकर रहूंगी। जादूगरनी मायरा मेरी सिर्फ आका ही नहीं, एक बड़ी बहन भी थी, और मैं तुम लोगों से उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तैयार रहना आने वाले खतरे के लिए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि गुलेरिया के बारे में पता करवा सकूं। मैं जानती हूँ रानी विक्टोरिया, तुम महल और राज्य में जासूसी किया करती थी, तो तुमसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा कि वो कहाँ छुपी है।
जी रानी विक्टोरिया, आइए मेरे साथ, मुझे पता है वो कहाँ है। ये रही आपकी गुनहगार। सेनापति लिक्टिविया, इन्हें बंदी बना लिया जाए। जो हुकुम रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया और उसकी रियासत।